तो चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट वाले चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। जो स्टूडेंट पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है, पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले 2 लेक्चर इसका और शूट हो चुका है, पहले जाके आप उनको भी देख लें। उस लेक्चर का भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले उसको जाके देखना, ठीक है ना। लेक्चर 1 जाके देखना, फिर लेक्चर 2 जाके देखना, ताकि आपको अच्छा से एक क्लैरिटी आए, कंसेप्ट का क्लैरिटी आए कि आपको कहीं से मतलब मिस ना हो कि हाँ ये अचानक से कैसे आ गया, ये जो हम बात बोल रहे हैं इसका लिंक किस तरह से है। ठीक बात है। तो आप प्लीज़ 2 लेक्चर और जो शूट है आप उसको जाके देखना। अब हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, तो हम इस लेक्चर में, जैसा कि मैंने बताया था, इस लेक्चर में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन डील करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि जैसा एग्जाम आ रहा है 28 को एक एग्जाम है बच्चों का, तो मैं सोच रहा हूं एक क्वेश्चन मैं बना के आपको दिखा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इसमें मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन डील करने वाला हूं। अब 5 मिनट तक मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट वाले चैप्टर को बनाना चाहता है तो उसको ये सब बात उसके दिमाग में रिमाइंड रहना चाहिए, ये सब बात उसको पता होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन को डील कर सकता है। ठीक है, जिसका जिक्र मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कर दिया है। तो जो स्टूडेंट, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, जो स्टूडेंट, जो बच्चा इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है वो जा करके, और भी 2 लेक्चर शूट हुआ है वो जा करके देख ले, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए अब मैं वो अहम बात आपके साथ बात करता हूं कि अगर एज ए स्टूडेंट अगर मैं कोई बड़ा क्वेश्चन बना रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो मेरे दिमाग में क्या क्या बात याद रहनी चाहिए, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। चलो बताता हूं आपको। सबसे पहला बात आपको याद रखना चाहिए कि भैया एडजस्टमेंट का जो भी एडजस्टमेंट में देगा वो 2 जगह लिखा जाएगा। दिमाग में छप जाना चाहिए कि कोई भी चीज आप अगर एडजस्टमेंट से उठा रहे हैं तो आपको 2 जगह लिखना ही लिखना है। पहला बात, ट्रायल बैलेंस से जो भी चीज आप उठा रहे हैं उसको आप एक जगह लिखेंगे। ठीक है, अब वो एक जगह ट्रेडिंग हो सकता है, वो एक जगह पीएल हो सकता है, वो एक जगह बैलेंस शीट के एसेट या लायबिलिटी हो सकता है। ठीक बात है। उसके बाद लेक्चर नंबर 1 में मैंने ट्रेडिंग एंड पीएल का एक शॉर्टकट बताया था, मतलब वो शॉर्टकट ट्रायल बैलेंस से इंस्पायर था। मैंने बताया था कि क्वेश्चन क्या देगा आपको बच्चों, कि ट्रायल बैलेंस देगा और एडजस्टमेंट देगा, तो मैंने ट्रायल बैलेंस का ही शॉर्टकट आपको रिवील किया था कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड क्या क्या मिलता है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड या तो एक्सपेंस मिलेगा या तो एसेट मिलेगा, या तो एक्सपेंस मिलेगा या तो एसेट मिलेगा। अब एक्सपेंस को अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो हम ट्रेडिंग में भेज देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो हम उसको पीएल में भेज देंगे। लेक्चर नंबर 2 में मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट दिया हुआ है, लेक्चर 2 में जाके आप देखना। ठीक बात है। उसके बाद हमें क्या याद रहना चाहिए कि जो मतलब जितना भी लिस्ट है वो तो हमको याद होना ही चाहिए। ठीक बात है। उसके बाद मुझे एक चीज याद रखना चाहिए कि एक्सपेंस और इनकम का शॉर्टकट क्या है, क्योंकि कुछ जो खर्चा है वो एसेट बनता है, कुछ खर्चा लायबिलिटी बनता है। ठीक है, कुछ इनकम का वो पार्ट एसेट बनता है, कुछ इनकम का वो पार्ट लायबिलिटी बनता है। तो इसका भी एक्सपेंस और इनकम का भी शॉर्टकट मैंने लेक्चर नंबर 2 में डील किया है। तो अभी मैं लेक्चर 3 को मैं बना रहा हूं, तो आप जाकर के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आराम से देख लेना। ठीक बात है। उसके बाद सबसे अहम जो बात जो इस चैप्टर का धड़कन को क्लियर करता है कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो होता है एक्रूअल पे बनता है। एक्रूअल क्या बोलता है? एक्रूअल बोलता है कि डेबिट साइड, चूंकि ट्रेडिंग पीएल एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड चीजें जाती है इसमें, और पर्सनल और रियल बैलेंस शीट में जाता है। ठीक बात है। तो एक्रूअल बोलता है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब हिंदी में बात करें तो डेबिट में आप सारा खर्चा लिखें, इसी में एक्रूअल अपना तड़का लगाता है कि सारा खर्चा लिखना, टोटल खर्चा लिखना, भले आप उसका पेमेंट किए हैं चाहे नहीं किए हैं। उसी तरह क्रेडिट में सारा इनकम लिखना, भले आपको मिला है चाहे नहीं मिला है। मतलब मोटा मोटी एक्रूअल बोलता है कि आप नगद को भी लो और उधार को भी लो। एक्सपेंस में नगद एक्सपेंस भी लो और उधार एक्सपेंस भी लो। ठीक बात है। ये सब बात तो हो गया।
अब आपको एक्सपेंस और इनकम का शॉर्टकट पता होना चाहिए। मैंने 3 बार डील किया था। एक्सपेंस में मैंने बोला था एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये सब बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, एक बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए ये सब दिमाग में याद रहना चाहिए, तभी आपको बड़ा क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा, आप बना पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये हो गया। तो एक्सपेंस 3 प्रकार का होता है। पहला है एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक बात है, मतलब मैंने आटा लिया और हाथों हाथ मैंने पैसा दे दिया। दूसरा होता है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, आटा लिया पैसा नहीं दिया। तीसरा होता है एक्सपेंस पेड इन एडवांस, मैंने आटा लिया और उस दुकानदार को मैंने पहले से पैसा दे रखा था, ठीक बात है। ये सब चार्ट मैंने ऑलरेडी लेक्चर 2 में लिखा दिया है, आप चेक कर लेना। उसके बाद इनकम का भी 3 पार्ट मैंने बताया था कि मैंने समोसा बेचा और हाथों हाथ पैसा ले लिया, नगद इनकम, दैट इज कॉल्ड इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक बात है। उसके बाद मैंने बताया था मैंने समोसा बेचा और पैसा नहीं मिला, इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम, ठीक है। तीसरा है मैंने समोसा बेचा और वो पहले से मेरे पास पैसा जमा रखा था, उसको बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस। बाकी ये सब डिटेल लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, रिमाइंड करा रहा हूं कि ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप एक बड़ा क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब मैं अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, उसको मैं प्रैक्टिकली डील करके बताऊंगा कि कैसे कैसे काम करना है, ठीक है बच्चों। तो आप बहुत अच्छे से देखना, वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना, ठीक बात है। चलो मैं अभी साइड हटता हूं, अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। चलो चलो, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप लिख लेना, ठीक है। तो चलो अब देखो कैसे कैसे चीज होता है, कैसे कैसे हम इसको अंजाम देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मेट भी मैंने लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया था। तो मैं क्या करता हूं, देखो ट्रेडिंग पीएल एक साथ बनता है, कंबाइन बनता है, बैलेंस शीट अलग बनता है, तो मैं दोनों का एक फॉर्मेट खींच दूंगा, ठीक बात है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस से मैं एक एक आइटम उठाता जाऊंगा। डेबिट से मैंने आपको बताया था डेबिट से उठाऊंगा अगर तो एक्सपेंस मिलेगा या तो एसेट मिलेगा, क्रेडिट को उठाऊंगा या तो इनकम मिलेगा या तो लायबिलिटी मिलेगा। तो मैं अब क्या करता हूं, बनाते बनाते आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट मैं एक खींच देता हूं, ठीक है, पहला बात। फिर एक वर्किंग का पार्ट मैं बताता हूं और आपको लगातार मैं बताते जाऊंगा रुक रुक के। हाँ, ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन डील किया है, और चूंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बताने के लिए बहुत सारा बात होता है, इसलिए मुझे ज्यादा बोलना पड़ रहा है और चूंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो आप क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरह से सीखना चाहते हो तो वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, ठीक बात है। तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं फॉर्मेट खींचता हूं दोनों का, और उसके बाद मैं क्वेश्चन जब रीड करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। चलो तो मेरे साथ आप फटाक से सब लग जाओ, साथ साथ फॉर्मेट खींचो, साथ साथ जब जब जो बोलूंगा आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया से। तो अभी मैं क्या करता हूं, फॉर्मेट खींचता हूं, चलो जी। हाँ जी, ऊपर लिखना है बाबू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कुछ कुछ बात बीच में मैं शेयर करता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, ताकि आपको याद रहे कि हाँ चलो ये सब बात भी अहम है। ठीक बात है, साथ साथ लिख लेना आप लोग, जैसा मैं लिख रहा हूं जहां लिखता हूं साथ साथ लिखो, जहां मैं रुकता हूं रुक जाओ। डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। देखो ट्रेडिंग और पीएल एक नॉमिनल अकाउंट होता है भैया, ठीक है, और ट्रेडिंग और पीएल ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं 1 साल का बनता है, 1 साल का, ठीक बात है। तो डेबिट में मुझे लिखना है टोटल एक्सपेंस,
क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल ही होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, टोटल एक्सपेंस। क्योंकि एक्रूअल बोलता है कि टोटल एक्सपेंस लिखो, भले आप उसका पेमेंट किए हैं चाहे नहीं किए हैं, और क्रेडिट में लिखना है टोटल इनकम, भले मिला है चाहे नहीं मिला है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग ऑफ पीएल कंटिन्यूएशन में बनता है, मतलब ट्रेडिंग ऊपर मान के चलिए आप कि यहां तक ट्रेडिंग हो जाएगा, एक अंदाजा लगा लो आप, मतलब 25% ट्रेडिंग होता है और 75% पीएल होता है। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, मान के चलिए यहां तक आ जाना चाहिए, इसके नीचे कैमरा में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब का भी ख्याल रखना पड़ता, पता है। चलिए, अब थोड़ा सा जगह मैं यहां पे छोड़ता हूं वर्किंग के लिए, क्योंकि वर्किंग का जो पार्ट है बहुत अहम है। आज तो इतना बात मुझे बताना है ना कि आप एकदम, आपके लिए हर एक बात रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, इसीलिए इसको मैं एक वर्किंग का पार्ट के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूं, अच्छे से देखना। और इतना मैं जगह छोड़ता हूं और उसके नीचे से मैं बैलेंस शीट बनाता हूं। ठीक ना, चलो तो यहां मैं बनाता हूं बैलेंस शीट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, इधर हो गया एसेट अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, ठीक है। क्या किया मैंने, फॉर्मेट देखो खींच लिया। ठीक बात है, ये वर्किंग मैंने बना लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेस और मिल जाएगा हम लोगों को। बैलेंस शीट, ठीक बात है। चलिए, अब क्या करना है हम लोगों को, थोड़ा थोड़ा इसमें मतलब कुछ कुछ बातें एज ए फॉर्मेट मैं लिख देता हूं। ठीक है, जैसे यहां पे होता है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, लेस परचेस रिटर्न, थोड़ा थोड़ा बात लिख देता हूं मैं, है ना, ज्यादा नहीं। बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे भी थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग। ठीक है, ये वीडियो लंबा होगा, आप लोग पेशेंस रखना, और ये वीडियो आपके लिए एकदम बहुत क्लियर करके जाएगा, क्वेश्चन काफी हद तक आपको क्लियर करेगा। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग कैसे कैसे करेंगे, एक एक चीज यहां के बाद आपके लिए बहुत अहम है, इसीलिए एकदम ध्यान से देखना, सब कुछ छोड़ के वीडियो में बने रहना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं अब करूंगा। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले डिसाइड योर ईयर फर्स्ट। ये क्या हम काम कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन साल के अंत में जानना चाहता है कि साल भर में उसका बिजनेस कैसा चला, साल भर बिजनेस करने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसका पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कि लॉस है, उसको बिजनेस में घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है, वो सब जानने के लिए साल के अंत में बनाता है। तो मुझे एक साल का पहले डिसाइड करना पड़ेगा ईयर। तो क्या करना है, अपना साल डिसाइड करो, अपना साल डिसाइड करो। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं बच्चों आप क्वेश्चन पे अब निगाहें लगाना। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, लिख रहा था, फॉलोइंग आर द बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ रघुनाथ जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया होगा, तो आप ध्यान से देखना। ठीक है, चलो, रघुनाथ जी एज ऑन 31 मार्च 2012। ठीक है, बस यही हमारे काम का चीज है। बोलता है अंत कब हो रहा है, 31 मार्च 2012। तो अगर अंत आपका मार्च में है तो शुरुआत होगा अप्रैल में, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2011। हो गया मेरा साल का डिसाइड भैया, अपना साल डिसाइड कर लिया मैंने, एक खूंटा लंबा कर देना है। मतलब इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं 11 और 12, ये हो गया हमारे भाषा में करेंट ईयर।
और अकाउंट्स की भाषा में इसी को फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो इनकम और एक्सपेंस मेरे इस साल से ताल्लुक रखेगा उसको हम बोलेंगे करेंट ईयर, और उसको हम लेंगे मतलब प्लस करेंगे। जो इनकम मेरे अगले साल के लिए ताल्लुक होगा मतलब नेक्स्ट ईयर को, उसको हम नहीं लेंगे मतलब माइनस करेंगे। जो इनकम या एक्सपेंस प्रीवियस ईयर को ताल्लुक करेगा उसको भी हम नहीं लेंगे। मतलब जिस साल का हम ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं उस साल का ही खर्चा को हमको लेना है, ठीक बात है। आई मीन द एक्सपेंस और इनकम विच आर रिलेटेड टू माई करेंट फाइनेंशियल ईयर इट शुड बी टेकन, मतलब उसको ऐड करना है। आप ऐसे समझो मैं 12th में पढ़ रहा हूं, जैसे आप 12th में पढ़ रहे हो तो आप क्या बोलोगे, 12th से रिलेटेड जितना भी मेरा कोर्स है मैं उसको पढ़ूंगा, ना मैं 11th का पढ़ूंगा ना मैं ग्रेजुएशन का पढ़ूंगा, 12th का पढ़ूंगा। उसी तरह ये फाइनेंशियल ईयर 11-12 का जो सेशन है फाइनेंशियल ईयर, उससे रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम को मुझे लेना है। पहली बात, ट्रेडिंग एंड पीएल एक साल का बनता है, एक साल का खर्चा और इनकम लिखता है वो, ठीक बात है। और खर्चा और इनकम एक्रूअल पे डिपेंड होता है। एक्रूअल बोलता है कि टोटल एक्सपेंस बताओ भैया, भले आप उसका पेमेंट किए चाहे नहीं किए। टोटल इनकम बताओ, भले आपको मिला है चाहे नहीं मिला है, मतलब नगद और उधार दोनों लेना है, नगद और उधार दोनों लेना है। लेकिन बैलेंस शीट बोलता है ना ना बैलेंस बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें एक साल से ज्यादा का डाटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा साल का अंत, यहां पे बनता है ट्रेडिंग और पीएल। तो साल का अंत का ये जो डेट दे देता हूं मैं, यहां देख लो 31/3/2012, साल के अंत में बनता है बैलेंस शीट। तो यहां लिख देता हूं एज एट 31 मार्च 2012। चलो हो गया डेट। अब क्या करना है, अब मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के जो भी ट्रायल बैलेंस है उसमें मैं देखता जाऊंगा, है ना, एक एक चीज मैं देखता जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के शॉर्टकट में मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड या तो एक्सपेंस से पाला पड़ेगा या तो एसेट से पाला पड़ेगा। अब एक्सपेंस मैं देखूंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसका लिस्ट मैंने आपको दे दिया था। चलिए बच्चों, तो सब लोग अब क्वेश्चन पे निगाहें टिका कर रखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं एकदम वैसे वैसे आप लोगों को देखना है मैं कैसे कैसे चीजों को कर रहा हूं। आप बिलीव करो कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं बस मेरी एक्टिविटी को आप एनालाइज करो, वॉच करो और सीखने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन रीड करूंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस दिया है, दिमाग में गाड़ लेना है कि ट्रायल बैलेंस का डाटा एक जगह ही लिखना है, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, एडजस्टमेंट का डाटा है वो 2 जगह लिखना है ना। तो ट्रायल बैलेंस का जो भी डाटा मैं लिखूंगा मैं मेक श्योर कि मैं एडजस्टमेंट में देख लूंगा पढ़ के कि उससे रिलेटेड कुछ बात बोला गया है क्या, ठीक है ना। और ऑफ कोर्स मुझे ये भी देखना है कि वो जो भी खर्चा और इनकम मेरे साल से रिलेटेड है क्या। चलो, तो आप सब लोग क्वेश्चन देखना फटाफट फटाफट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रायल बैलेंस का शॉर्टकट तो मेरे दिमाग के एकदम आगे होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड है या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा, छांटना है मुझे, ठीक है। क्रेडिट साइड दिया है या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगा, बस आपको छांट छांट के लिखना है। और लिखते समय बस आपको एडजस्टमेंट में देख लेना है कि उससे रिलेटेड कुछ बोला गया है क्या, ठीक बात है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक, ये क्या है, फॉर्मेट का पार्ट है। मैं फटाक से यहां लिखता हूं 12,000, ठीक है। अब मैं नीचे देख लिया हूं, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। जिसके बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा इसको आउटर कॉलम में लिख दूंगा मैं, ठीक है, ये आउटर कॉलम हो गया, है ना। और जिसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ बोलेगा तो वो इनर कॉलम में लिखाएगा और एडजस्ट होके आउटर कॉलम में लिखाएगा, ठीक बात है। सेकेंड है परचेज, डेबिट साइड दिया है, या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा, तो परचेज क्या, एक्सपेंस है मेरा, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया, इनर में लिखा क्योंकि इसका परचेस रिटर्न दिया होगा तो मैं एडजस्ट करके उधर लिखूंगा, ठीक है। सेल्स क्रेडिट में दिया है, अब तो क्रेडिट में या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगा, तो बेचेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा ना, इनकम है ये, तो यहां लिख दूंगा 86,000, ठीक है। फिर लिखा हुआ डिस्काउंट, अब देखो डिस्काउंट मैंने आपको लिखाया था ये इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक बात है। डिस्काउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकता है। डिस्काउंट चूंकि नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का सिंपल सा फंडा है, डेबिट साइड होगा तो वो एक्सपेंस हो जाएगा, क्रेडिट साइड होगा तो वो इनकम हो जाएगा, ज्यादा नहीं सोचना है। तो क्रेडिट साइड है तो इनकम होगा, तो इधर लिखता हूं मैं बाय डिस्काउंट 400। अब देखना है आपको सेल्स रिटर्न 6,000, ये फॉर्मेट का पार्ट है,
कितना हो गया 80, 86 में से 6 गया 80। बिल्डिंग, अब देखो बिल्डिंग डेबिट साइड है तो बिल्डिंग क्या है, एसेट है, ये एक्सपेंस नहीं है ना। तो दिमाग का खोपड़ी बत्ती जल जाना चाहिए कि भैया ना इधर हमको लिखना ना इधर, एसेट कॉलम ये, आपका हाथ यहां जाना चाहिए, ठीक है। चलो लिखता हूं बिल्डिंग, ठीक है। इनर में क्यों लिख दिया, क्योंकि इसके बारे में एडजस्टमेंट कुछ बोला है। एडजस्टमेंट नंबर 4, बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 4 लिखा हुआ है डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5%, ठीक है। तो अब आपको यह समझना चाहिए डेप्रिसिएट क्या होता है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन चैप्टर बच्चे लोग पढ़े होंगे कि डेप्रिसिएशन से क्या होता है, एसेट घट जाता है ना। तो मैं करता हूं इसको 5%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, तो हो जाएगा 5 × 5 = 2500, ठीक है, 47,500। अब देखो ये ट्रायल्स बिल्डिंग मैंने ट्रायल बैलेंस से उठाया था, तो एक जगह ही लिखना है, दिमाग में मेरे जमना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस का जो भी डाटा है वो एक जगह ही पोस्ट होगा, उसके बाद मुझे उसे कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एडजस्टमेंट में देगा उसको एक जगह और लिखना है। तो मेरे दिमाग में खोपड़ी में बल्ब जलना चाहिए कि डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट से उठाए थे, ठीक है, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया था, तो 2500 तो यहां लिख दिया हूं, एक जगह और लिखना है, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में ही बताया था ये शॉर्टकट कि एडजस्टमेंट में जो भी डाटा होगा उसको 2 जगह लिखा जाएगा। तो डेप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट भी मैंने आपको दिया था और उसमें डेप्रिसिएशन मैंने लिख दिया था आपको। तो चलो इसको एक जगह और लिख देता हूं मैं, टू डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 5 × 5 = 2500। तो देखो 2501 और 2502 दो जगह मैंने लिख दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट का डाटा 2 जगह होता है। चलो आगे, डेटर, ये भी एसेट है। कैसे एसेट है, उधारी बेचोगे तो पैसा आएगा ना, पैसा आएगा, आने की संभावना एसेट। आउटर में लिख दिया, इसका कोई जगह नहीं है, मतलब कोई भी एडजस्टमेंट में बात नहीं बताया था, ठीक है। सैलरी, फटाफट, सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट में लिखा जाता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में लिखा जाता है। तो इसको मैं फटाक से लिख दूंगा, ठीक है। हाँ चलो भैया लिख देता हूं, कहां गया यार, टू सैलरी 2400। अब देखो यहां पे रुकना है, मैंने इनर में क्यों लिखा, क्योंकि इसके बारे में एडजस्टमेंट नंबर 2 में कुछ बोला गया है। जब जब मैं लिखूंगा तो उसके बारे में मैं देख लूंगा एडजस्टमेंट में कि उससे रिलेटेड कुछ बोला गया है क्या। अगर उससे रिलेटेड कुछ बात बोला गया है एडजस्टमेंट में तो उसको इनर में लिखो और उसको एडजस्ट करके आउटर में लिखो। तो लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 2 में, बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है वेजेस 2000 एंड सैलरी 1200 और आउटस्टैंडिंग, ठीक बात है, मतलब 1200 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इसका कंसेप्ट भी एक आता है, अब फटाफट मैं 2-4 मिनट में मैं समझा देता हूं आपको। एक होता है आउटस्टैंडिंग, का हिंदी होता है बकाया। बकाया पीछे का होता है, पीछे का, बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है, पीछे का होता है, ठीक बात है। अब क्या होता है, पीछे का होता है, कैसे होता है, देखो मान लो आपने किसी को 100 रुपया उधार में दे दिया, ठीक है, 100 रुपया आपने दे दिया, आप उससे मांग रहे हो, वो दे ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आप एक दिन उसको बोल रहे हो, क्या यार 6 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तुम पैसा नहीं दे रहे हो, तो वो 6 महीना 2 महीना पीछे का होगा ना, आगे का तो नहीं ना होगा। तुम ऐसा उसको तो नहीं ना बोल सकते हो कि मुझे सपना आया था कि तुम मुझसे पैसा लोगे, तो तुम मुझसे पैसा लोगे तो पहले तुम मुझे पैसा दे ही दो, ऐसा तो पागल जैसा बात नहीं बोलोगे। तो बकाया पीछे का होता है। अब ये इसमें क्यों लिखा जाना है, अब यहीं पे आपको पॉज होकर समझना है कि ये एक्रूअल का माया है। एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है कि यहां पे ना आप टोटल लिखो, टोटल एक्सपेंस, वो सैलरी भी लिखो जो आप नगद में दिए हैं और वो सैलरी भी लिखो जो आप अभी तक दिए नहीं है, टोटल करके लिखो, है ना। नगद वाला भी सैलरी लिखो और जो सैलरी आप नहीं दिए हैं उधार वाला वो भी लिखो। ये एक्रूअल बोलता है, क्योंकि ट्रेडिंग एंड पीएल एक्रूअल पे बनता है और एक्रूअल एक्सपेंस से के रिलेटेड बोलता है कि टोटल एक्सपेंस लिखिए, है ना। अब हमको
जो एक्सपेंस का शॉर्टकट हम आपसे शेयर किए थे वो यहां पे काम आएगा, वो मेरे को रीड होना चाहिए। पहला मैंने आपको बताया था एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, मैंने यहां पे लिखा था यह ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड देगा, उसको बोलते हैं नगद खर्चा। तो ये देखो, ये जो 2400 सैलरी है, देखो उंगली देखो मेरा, ये 2400 जो सैलरी है ये मैंने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड से उठाया, तो ये है एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर। 100 बात की एक बात, मैं नगद उसको दे चुका हूं सैलरी, दोबारा थोड़ी ना दूंगा, लेकिन बोल रहा है 1200 और आउटस्टैंडिंग। अब देखो, अब ये समझ में नहीं आना है कि 1200 कहां बाकी है, यहां बाकी है, यहां बाकी है, यहां बाकी है, यहां बाकी, यहां बाकी, कुछ नहीं पता है। तो इसका भी एक उपाय है कि जब नहीं बताया गया है क्वेश्चन में कि जो बकाया है ओपनिंग में है या एंड में है, तो हमेशा मानना है एंड में ही होगा। अगर कुछ भी नहीं बताया है किसी के बारे में कि एंड में है ओपनिंग में है, तो आप हमेशा अंत का ही मानोगे। तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी एट एंड, मतलब 1200 बकाया अंत का माना जाएगा। ये अजम्पशन है, क्योंकि अकाउंट्स में अजम्पशन, धारणाएं, मान्यताएं भी शामिल की जाती है। तो यहां पे बाकी था, लेकिन मैंने बकाया आपको क्या बोला है, पीछे का होता है, तो यहां का नहीं होगा। यहां बाकी था तो शायद यहां का होगा, शायद यहां का होगा, शायद यहां का होगा, हमको नहीं पता, लेकिन बकाया तो पीछे का होगा। अब यहीं पे आपको ये अपना साल वाला कंसेप्ट को लगाना है कि अगर ये एक्सपेंस मेरे इस साल से ताल्लुक रखता है, देखो मैं लक्ष्मण रेखा घेर दिया हूं, हाथ से दिखा रहा हूं, ये बड़ा सा खूंटा कर दिया हूं, अगर ये एक्सपेंस मेरे इस साल से रिलेटेड है तो हम उसको लेंगे मतलब ऐड करेंगे। और हाँ, ये मेरे खूंटा के अंदर, ये लक्ष्मण रेखा के अंदर अगर आ जाता है तो इस खर्चे को हम लेंगे, शामिल करेंगे, मतलब प्लस करेंगे। मतलब जिस ये सैलरी मेरा इसी साल से रिलेटेड है जिसका हम ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं, तो इसको हम प्लस कर देंगे क्योंकि ये खर्चा मेरा इसी साल का था। लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एट एंड, कितना है 1200, तो कितना हो गया 3600। तो ये एक्रूअल हमको ऐसा इजाजत दिया करने का कि 2400 सैलरी तो नगद मैंने दिया था उसको, मान लो किसी स्टाफ का सैलरी 3600 था, मैंने इसको 2400 दे दिया है, 1200 अभी नहीं दिया है, तो एक्रूअल बोलता है कोई बात नहीं, आप 3600 लिखो, टोटल एक्सपेंस लिखो, ठीक है ना। भले आप पेमेंट किए हैं चाहे नहीं किए हैं, तो 2400 नगद है और 1200 उधारी है। अब यहीं पे रुक करके आपको और भी बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये तो ट्रायल बैलेंस से मैंने उठाया था, तो एक ही टिक होगा, मतलब एक ही जगह लिखा जाएगा, और कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो 1200 है मैंने एडजस्टमेंट से उठाया, एक जगह और लिखना है, डबल टिक होगा। अब एक जगह कहां लिखना है, इसके लिए मुझे एक्सपेंस का शॉर्टकट याद रहेगा, इसीलिए मैंने एक्सपेंस का शॉर्टकट लेक्चर नंबर 2 में बताया था। जो छात्र पहली बार इस वीडियो में है प्लीज लेक्चर नंबर 2 को जाके देखें और उससे पहले लेक्चर नंबर 1 जाके देखें, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो अब इसको एक जगह कहां लिखना है, तो दिमाग खराब होगा, कहां लिखना है, तो आप देखो इसको कहां लिखो, डेबिट साइड क्या है, एक्सपेंस है, तो आप एक्सपेंस का शॉर्टकट देखोगे। एक्सपेंस का शॉर्टकट मैंने बताया था 3 प्रकार का होता है। पहला नगद खर्चा, आटा लिया हाथों हाथ पैसा दे दिया, मतलब ये वाला है, सैलरी हाथों हाथ दे दिया। दूसरा था आटा लिया लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया, मतलब ये बकाया खर्च है, हाँ यही बकाया वाला है, मतलब सैलरी मैंने नहीं दिया है तो मुझे देना पड़ेगा ना। तो मैंने एक और शॉर्टकट बताया था कि जहां वर्ड आता है देना है, जहां वर्ड आता है देना है वो लायबिलिटी होता है, और जहां वर्ड आता है लेना है, पाना है, आना है, वो एसेट होता है। छोटा छोटा बहुत सारा शॉर्टकट मैंने आपको डील किया है, ठीक है। तो यहां पे सैलरी मैंने नहीं दिया है तो देना है, तो ये मेरे सर का टेंशन है, दर्द है, तो ये लायबिलिटी बनेगा, तो लायबिलिटी साइड लिख देंगे इसको, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट एंड 1200। ये कैसे लिख दिया, ये मेरे दिमाग में होना चाहिए कि भैया ये एडजस्टमेंट से उठाए थे डाटा, 2 जगह लिखना है, क्योंकि मैंने ये आपको लेक्चर नंबर 2 में बता दिया था कि जो ट्रायल से उठाए डाटा, ट्रायल बैलेंस से उठाए उसको एक जगह ही लिखना है, लेकिन जो एडजस्टमेंट से उठाए उसको 2-2 जगह लिखा जाएगा। देख रहे हो कितना बोलना पड़ता है, कितना याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो लिख दिया, आगे बढ़ते फटाक से। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन में ऑफिस एक्सपेंस, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, फटाक से लिख दो इसको, टू ऑफिस एक्सपेंस 1200। फिर है वेजेस,
अब वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है तो मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है। ये जो ऊपर वाला एरिया ये ट्रेडिंग कहलाता है, इसके नीचे वाला पीएल कहलाता है, लेकिन ये कंबाइन बनता है कंटिन्यूएशन में। तो वेजेस है भैया 10,000, ठीक है। अब इसके बारे में भी एडजस्टमेंट दिया है, बोलता है वेजेस 2,000 आर आउटस्टैंडिंग, बकाया है। तो अब बकाया किधर का है, मैंने आपको बता दिया कि जब भी बकाया नहीं बोलेगा तो वो अंत का होगा। तो यहां का बकाया है वेजेस, तो यहां का नहीं होगा, वो पीछे का होगा। देखो ड्राइंग में देखो बच्चों, सारे बच्चे ड्राइंग देखेंगे जो मेरा, वो पीछे का होने की वजह से ये जो लक्ष्मण रेखा का मैंने स्टार्टिंग और एंड किया था, इसके बीच का अगर आता है तो उसको लेंगे, मतलब प्लस करेंगे। मतलब ये जो लेबर चार्ज है वेजेस मतलब मैं लेबर को मैंने पेमेंट देना है, तो ये जो लेबर का जो खर्च है इसी साल से रिलेटेड है, तो इसी साल से रिलेटेड है तो उसको हम लेंगे, भले उसका पेमेंट किए चाहे नहीं किए। तो इसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस एट एंड। कितना है बाबू 2,000, तो ये हो गया 12,000। इसको लिखने का इजाजत कौन दिया दोनों को, एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बोलता है कि वो भी खर्चा लिखो जो आप हाथों हाथ दे दिए हैं, मतलब नगद में दे दिए हैं, और वो भी खर्चा लिखिए जो आप नहीं दिए हैं। तो ऐसा समझ लो मैंने लेबर को खटाया था, 12,000 का लेबर का बिल था, मैंने 10,000 दे दिया है लेबर बिल, लेकिन 2,000 नहीं दिया है। एक्रूअल बोलता है कोई बात नहीं, तुम 12,000 लिखो ना, टोटल लिखो, भले आप उसको दिए हैं चाहे नहीं दिए हैं। अब ये 10,000 मैं ट्रायल से उठाया था, तो ट्रायल बैलेंस का डाटा एक जगह ही लिखा जाएगा, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट का डाटा एक जगह और लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट को समझना चाहिए कि कंफ्यूजन होता है कि अब कहां लिखे, तो आप देखो कहां लिखे हो इसको, एक्सपेंस के साइड। तो एक्सपेंस का शॉर्टकट आप पढ़ोगे, एक्सपेंस का शॉर्टकट में पहला बोलता है एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये है नगद वाला खर्चा, क्योंकि मैंने उसके नीचे लिखा था वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड देगा। वेजेस जो है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड है, मतलब नगद खर्चा। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, यही है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। तो आप वेजेस जो लेबर बिल है आप नहीं दिए हैं तो आपको देना पड़ेगा ना, देना मतलब लायबिलिटी, लिख दो लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस एट एंड, साथ साथ लिखते चलो, बहुत मजा आएगा। तो देखो ये ट्रायल बैलेंस का डाटा था इसलिए एक जगह ही लिखा, और कहीं लिखने की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन ये एडजस्टमेंट का डाटा था, 2 जगह लिखना है। अब ऐसा पूछ सकते हो क्यों होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में पहुंचने के लिए पहले एंट्री बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल आता है, मतलब उसका 2 इफेक्ट ले लिया गया है। लेकिन जो एडजस्टमेंट का डाटा है वो लवारिस होता है, ठीक है ना, उसका कुछ भी एंट्री उंट्री नहीं होता, तो उसको 2 इफेक्ट देने के लिए, ड्यूअल इफेक्ट देने के लिए 2 जगह लिखा जाता है। चलो फटाक से आगे बढ़ाते हैं गेम को। परचेस रिटर्न फॉर्मेट का पार्ट है, लिख देते हैं 4,000 माइनस होकर हो जाएगा 36,000। फिर है इंटरेस्ट, क्रेडिट साइड दिया है, देखो इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का सिंपल सा रूल है, डेबिट साइड देगा एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड होगा तो इनकम हो जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का रूल से। तो लिखते हैं बाय इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 800। फिर है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फटाक फटाक लिखना है आपको, बस देख के छापना बहुत चीज। तो ट्रैवलिंग EXP एक्सपेंस 400। फिर है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, शॉर्ट में लिख रहा हूं 2FIP, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है दोस्त 800। अब देखो इसके बारे में दिया है एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या दिया है कि प्रीपेड इंश्योरेंस 200। अब देखो इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, आप क्या करो ना, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा इसको मिटाना पड़ जाएगा मुझे, तो आप इसको थोड़ा सा लिख लो, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं थोड़ा, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, तो आप प्लीज इसको लिख लेना है ना, अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको मैं समझा पाऊं। देखो लिखा हुआ है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का एडजस्टमेंट लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस 200, ठीक है ना। तो लेकिन ये बताया नहीं है कि प्रीपेड मतलब होता है एडवांस, ठीक है ना, और एडवांस आगे का होता है, आगे का होता है, पीछे का नहीं होता, बकाया पीछे का होता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस बोलता है 200,
और अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी का डेट नहीं दिया होगा, मतलब एडवांस का डेट नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग का डेट नहीं दिया है, तो वो हमेशा अंत का माना जाएगा। ठीक बात है। तो आप समझ लो 200 का एडवांस यहां दिया गया है, तो बताओ एडवांस तो आगे का होता है ना। मतलब आप किसी टीचर को देना, लो सर जी अप्रैल में लो अप्रैल का फीस एडवांस के रूप में, तो बताओ ढूंढने देगा आपको। तो अगर यहां पे एडवांस है दिया गया है तो वो आगे के लिए होगा, तो यहां पे 200 दिया गया तो यहां का नहीं होगा। अगर वो एडवांस है तो वो आगे का होगा, तो आगे का होने की वजह से मेरा लक्ष्मण रेखा से बाहर हो गया, मतलब वो नेक्स्ट ईयर का है, तो उसको हम नहीं शामिल करेंगे। नहीं करेंगे मतलब माइनस करेंगे, मतलब वो जो खर्चा है वो अगले साल के लिए दे दिया गया था, मेरा इस साल से ताल्लुक नहीं रखता है, तो इस साल से ताल्लुक नहीं होगा तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो चलो माइनस कर देते हैं, लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 200, मतलब 800 में 200 अगले साल का था, तो ट्रेडिंग पीरियड 1 साल का बनता है, तो बोलता है इस साल का कितना है 600। ठीक है, अब यहीं ठहर जाना, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, यहीं ठहर के आपको देखना है। ये जो 800 है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये ट्रायल बैलेंस उठाया था, उसको तो एक जगह लिखना है, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन ये देखो ये जो 200 है ये एडजस्टमेंट से उठाए हैं, एक जगह और लिखना पड़ेगा। तो अब इसके लिए आपको एक्सपेंस का शॉर्टकट जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेंस के साइड लिखा है मैंने। तो एक्सपेंस का शॉर्टकट में देखो लिखा था मैंने एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो 800 वाला है। दूसरा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ये नहीं है। तीसरा वाला इसमें लगेगा कि एक्सपेंस पेड इन एडवांस, जो खर्चा को आप एडवांस में दे देते हैं वो एसेट बनता है, तो ये क्या लिखेंगे एसेट। प्रीपेड इंश्योरेंस 200। चलो अब फटाक बढ़ाते हैं गेम को। मशीनरी एसेट है, लिख देते हैं एसेट साइड। बस आपको यही सब देखना है कि अगर डेबिट में है, देखो डेबिट में है या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा। अब ये एसेट है, इसको मैं इनर में लिख रहा हूं क्योंकि इसके बारे में बोला गया है कुछ। बोलता है मशीनरी का डेप्रिसिएशन 10%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 20,000 का 10% होता है 2,000, आउटर में आ जाएगा 18,000। ठीक है, अब ये देखो ट्रायल से उठाए थे, एक जगह ही लिखा, और कहीं लिखने का टेंशन नहीं है। लेकिन ये देखो एडजस्टमेंट से उठाए, एक जगह और लिखेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है बच्चों। कैरेज ऑन परचेस, कैरेज ऑन परचेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस का भी मैंने लिस्ट आप लोगों को दे दिया था। ठीक है, तो हो जाएगा 2 कैरेज ऑन परचेस। कैरेज में होता भाड़ा, कुछ सामान को खरीदने का भाड़ा हम दिए होंगे। ठीक है, आपका है 700। कमीशन डेबिट साइड है, मैंने आपको बता दिया कमीशन एक नॉमिनल अकाउंट है, और डेबिट साइड देगा तो खर्चा है, डेबिट साइड लिख दो चुपचाप से। 2 कमीशन, कितना है 2,300। फिर है कैश इन हैंड, डेबिट साइड है, एसेट है ये, कैश इन हैंड। साथ साथ बनाने से आपको क्या फायदा होगा ना, सब एक बार में रेडी हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगा। क्योंकि पहला क्वेश्चन डील कर रहा हूं इसलिए मुझे बहुत चीज बोलना पड़ रहा है, कोई चीज स्किप नहीं कर पा रहा हूं, है ना। फिर दिया है रेंट एंड टैक्सेस, डेबिट साइड है, एक्सपेंस होगा। 2 रेंट एंड टैक्सेस 1800। इनर में लिखा है मैंने, क्यों? क्योंकि इसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ बोला गया है। बोलता है रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। अब देखो ये जो लाइन लिखा है ना, ये आपको दिमाग में घंटी बजाने वाला लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, बोलता है रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। इसका हिंदी में मतलब ये है कि जो रेंट है, किराया है, 2 महीने का बाकी है। इसका मतलब आपको ऐसे सोचना है, मैंने देखो यहां लिख दिया मैं 1 साल का बनता है ट्रेडिंग एनपीएल,
और 1 साल में 12 महीने होता है, ठीक है। और जब वो बोल रहा है, आप इसको थोड़ा सा लिख लेना, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, क्योंकि मेरे को भी कुछ समझाना पड़ेगा, जगह उतना है नहीं और किसी को मैं मिटा नहीं सकता हूं, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है ना, इसीलिए बोलता हूं साथ साथ लिख लो। देखो 1 साल है ना, बोलता है कि 2 महीने का बाकी है। इसका मतलब ये हमको इशारा कर रहा है, ये हमको बता रहा है कि आपका अगर कंसेप्ट अच्छा है तो आप इस चीज को समझ लो कि 1 साल में 12 महीने होता है और 12 महीने में 2 महीने बाकी है। इसका मतलब 10 महीने का मैंने पे कर चुका हूं रेंट। ऐसे समझ लो, कोई बच्चा का सब्जेक्ट 5 है, अगर वो बोलता है कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल कर गया हूं, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा 3 सब्जेक्ट में पास कर गए हो, आप घटा के लिख सकते हो ना। तो 2 महीने का बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है, और 10 महीने का आप पे कर चुके हो। तो मुझे क्या करना है? 12 महीने का लिखना है टोटल, कि जो पे कर गए वो भी लिखो और जो नहीं पे किया वो भी लिखो। ये इजाजत मुझे कहां मिलता है? एक्रूअल कंसेप्ट देता है, ठीक है। तो ये जो 1800 है ना, ये 10 महीने का होगा। कैसे मैं गारंटी से बोल सकता हूं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नगद खर्चा है, एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर है, वो ट्रायल बैलेंस में दिखा होता है, और ये 1800 ट्रायल बैलेंस से उठाया है मैंने, ठीक बात है। तो अब मुझे निकालना है 2 महीने का, लिख भी दिया है 500 पर मंथ। इसका मतलब 1000 बाकी है, मतलब ये हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट। अब बताया नहीं है, इसमें भी बोल दिया कि कहां कुछ बोला है कि यहां का है कि यहां का है। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई भी खर्चा बकाया है और नहीं बताया है कि कब का है, आई मीन पीरियड, ओपनिंग का है कि क्लोजिंग का है। इसी तरह इनकम, तो यहां पे खर्चा नहीं बताया, खाली बोल दिया रेंट 2 महीने का बाकी है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ नहीं बोलेगा तो कब आऊंगा मैं? अंत का, एंड का। तो यहां पे बोल रहा है बकाया, बकाया यहां का नहीं होता। ड्राइंग देखेंगे बच्चे, जहां मैं ड्राइंग कर रहा हूं, बकाया पीछे का होता है। पीछे का होने के वजह से, ये देखो, पीछे का होने की वजह से मेरे साल के अंदर आ चुका है, तो मतलब ये रेंट मेरे इसी साल से ताल्लुक रखता है। अब यहां पे आ जाएंगे तो इसको हम लेंगे, मतलब ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट एट एंड, लिख दूंगा 1000, हो गया 2800। तो 2800 टोटल हो गया है। इसका इजाजत कौन दिया? एक्रूअल बोलता है टोटल लिखो, भले आप उसका पेमेंट किए चाहे नहीं किए। तो रिकॉर्ड टोटल एक्सपेंस, ये 2800 टोटल है। 1800 रुपया रेंट मैंने मकान मालिक को हाथों हाथ दे दिया है नगद, और 1000 अभी बाकी है, दूंगा उसको। अब यहीं पे ठहर ठहर के सोचना है कि 1800 ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड से उठाया, और कहीं लिखने का टेंशन नहीं है। ये 1000 जो है मैंने एडजस्टमेंट से उठाया है, तो एक जगह इसको और लिखना पड़ेगा। कहां लिखना पड़ेगा? तो एक्सपेंस का शॉर्टकट देखना पड़ेगा कि जो खर्चा का पेमेंट नहीं किया जाता है वो लायबिलिटी बनता है, मतलब देना ही देना है। तो यहां लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एट एंड। बस बच्चों 5 मिनट का और बात है, खत्म होने वाला है। पेशेंस रखना वीडियो में, क्योंकि अब देखो बड़ा क्वेश्चन है, ट्रेडिंग पीएल बहुत बड़ा चैप्टर है, और बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए देखो लंबा वीडियो बनेगा। तो आप प्लीज पेशेंस फुली वीडियो को पूरा देखना। आगे है कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेट का पार्ट है, 62,000 लिख दिया मैंने। उसके बाद देख लो क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी साइड लिख देता हूं मैं 10,800, ठीक है। अब मैं एडजस्टमेंट देखूंगा कि कुछ छूटा क्या। तो पहला वाला एडजस्टमेंट छूट गया, क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मेट का पार्ट है, 16,000 यहां लिख दूंगा। और जो कि स्टॉक एसेट होता है और ये एडजस्टमेंट से उठाया मैंने, तो एक जगह और लिखा जाएगा, तो यहां लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक 16,000। उसका बाद दूसरा देखो कर लिया हम लोगों ने, तीसरा भी एडजस्टमेंट कर लिया, चौथा भी कर लिया, पांचवा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब क्या करना है? बस टोटल करना बाकी है। बस 2 मिनट रुक जाओ, फटाक से सब टोटल कर देता हूं मैं, ठीक है। बस खुलता है कैलकुलेटर और करता हूं फटाक से। तो ये तो ऐसे होंगे 80 या 16 96, ये तो ऐसे नहीं हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह लूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, 96। अब आप ध्यान से देखो क्या करना है मुझे, इस क्रेडिट से डेबिट को घटाना है, तो निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट जीपी।
तो मैं साइड में लिख देता हूं, आपको इसको मिटा देता हूं, ठीक है, लिख देता हूं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है। तो इस 96,000 में मैं एक एक करके सबको घटाता जाता हूं, ठीक बात है। देखो ध्यान से, आप भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। तो ये हो गया 96,000 माइनस, पहला घटाऊंगा मैं ओपनिंग स्टॉक 12,000, फिर घटाऊंगा मैं 36,000, फिर मैं घटा रहा हूं 12,000, फिर मैं घटाता हूं 700, ठीक है। तो आता है 35,300, ये कहलाएगा 2 GP ग्रॉस प्रॉफिट। 96 टोटल हो जाएगा, ये जो टोटल है दोनों साइड होगा, और ये अब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इधर, इसको लिखूंगा मैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट 35,300, ठीक है। अब चूंकि इतना तक ही ट्रेडिंग था, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है। अब मैं इसको भी ऐड करूंगा, ठीक है, यहां भी लिख देता हूं नेट प्रॉफिट का भी वही फॉर्मूला है, क्रेडिट में से डेबिट घटा देंगे, निकल जाएगा, क्रेडिट में जोड़ेंगे और डेबिट से सबको घटाते चलेंगे, ठीक बात है। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, है ना, रुकिए, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, जगह निकालना बहुत मुश्किल। चलो बच्चों, अब नेट प्रॉफिट के लिए हम लोग निकालते हैं। क्या करना है हमको, ये ऐड कर लेना है, 35,300, 400, 800, 36,500 आ गया। अब 36,500 में 1 बाय 1 में घटाते चलता हूँ, लेस 2500, 3600, 1200, 400, 600, 2,000, 400, ठीक है। ये कमीशन 400 है, ठीक है ना, इसे यहाँ पे 2300 लिखाया गया था, ठीक है। इतना छोटा छोटा लिखा हुआ बुक में ना कि दिमाग खराब हो जाता है। तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 23,000, ठीक है, 36,500। चलिए यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आपके लिए। अभी जो नेट प्रॉफिट है यहां लिख देना है मुझे 23,000, ड्राइंग नहीं है, आप 0 लिख दो या स्किप भी कर सकते हो। अब इसको ऐड कर देते हैं, 62 प्लस 23 85। अब इधर ऐड कर लो और इधर ऐड कर लो, अपने आप कहानी ख़त्म। 85 प्लस 1 10,800 प्लस 2,000 प्लस 1200, ये हो गया 1 लाख, ठीक बात है। आप देख सकते हो 1 लाख आंसर है। उधर भी मैं कर देता हूँ 47,500 प्लस 16,000 प्लस 200 18,000 2300 प्लस 16,000, चलो 1 लाख टैली। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप इसका बढ़िया से एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। उसके बाद मैं आपके पास तुरंत आता हूं, ठीक है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, बढ़िया से लिख लेना, आराम से लिख लेना, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मैं तो कहूंगा आप लिख लेना, बहुत बढ़िया से लिख लेना, ठीक है। देख रहे हो कि एक बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए कितना बात याद रखना पड़ता है, ठीक है। जाते जाते मैं फटाक से आपको रिपीट कर देता हूं, ठीक है, कि ट्रायल बैलेंस का डाटा एक जगह लिखा जाएगा, दूसरा एडजस्टमेंट का डाटा 2 जगह लिखा जाएगा, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट पूरा मुजवानी होना चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट पूरा मुजवानी होना चाहिए, एक्सपेंस का शॉर्टकट पूरा मुजवानी होना चाहिए, इनकम का शॉर्टकट पूरा मुजवानी होना चाहिए। एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है टोटल एक्सपेंस लिखो, नगद और उधार जोड़ के लिखो, है ना। इनकम में भी नगद और उधार जोड़ के लिखो। और ट्रायल बैलेंस का शॉर्टकट तो एकदम दिमाग के ऊपर चढ़ जाना चाहिए कि डेबिट साइड से या तो एक्सपेंस में लिखूंगा या तो एसेट लिखूंगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड या तो इनकम लिखूंगा या तो लायबिलिटी लिखूंगा। देख रहे हो कि मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूं,
ठीक है, बस इसलिए कि भाई आपका एग्जाम में कुछ हम हेल्प कर सकें, आपके एग्जाम में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, कि कुछ भी मेरे वजह से अगर आपके ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, आपके एग्जाम में अच्छा हो रहा है, तो हमारी खुशनसीबी है। तो इसलिए आप इसको बहुत बढ़िया से देखें, ठीक है, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। ये आपका चैनल है, बच्चों के रिक्वेस्ट पे ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुप में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा फैला दे, जहां से एकदम जहां दूर दूर तक आप फैला सकते हैं सारी जगह फैला दें, ठीक है। आप हमें अपना प्यार देते रहें, ठीक है, वही तो हमारा मोटिवेशन है। लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, स्टेटस में लगाते रहें, ठीक है, सब्सक्राइब सबसे करवाते रहें, यही हमारा मोटिवेशन फैक्टर है, यही हमको मेहनत करने के प्रेरित करता है, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, बड़ों का सम्मान करना, माँ बाप को अच्छे से ख्याल रखना, उनका रिस्पेक्ट करना, ठीक है। चलिए खूब सारा मेहनत करना, हम लोग भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।